अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बैठे बैठे इसी के सामने एक बहुत मज़े का टॉपिक याद आया, तो मैंने सोचा चलो उस पर वीडियो बनाते हैं। और जिस तरह के सारे स्टूडेंट्स इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है वर्कर भी देख रहे होंगे, उनको भी मतलब होगा कि बिलाल भाई की वीडियो कब आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं बिलाल भाई हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार होता है। तो आज की वीडियो जो है ना, उसमें मैं आप लोगों को टोटल एक्सपेंसेस बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कितना एक्सपेंस हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे एक महीने में रहने का। ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा कि आप लोगों का रेंट कितना हो सकता है, आप लोगों का बिजली का बिल कितना आ सकता है, पानी का बिल क्या होगा, खाने पीने का क्या ख़र्चा होगा, और आप लोगों का दूसरा छोटा मोटा जो एक्सपेंसेस होते हैं लाइक मोबाइल एक्सपेंसेस एंड इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूँगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है, मुझे वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, जस्ट यही। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, ऑफ कोर्स दुआ भी चाहिए। बाकी चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm a अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि एक महीने का जो एक्सपेंस है एक स्टूडेंट का, मैं वर्क की बात नहीं करूँगा, जस्ट अभी फ़िलहाल स्टूडेंट की बात करूँगा कि स्टूडेंट का एक महीने का जो एक्सपेंस है वो कितना आ सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे जब आते हैं, आके आप लोगों को 1 या 2 महीने आप लोगों का बहुत टफ हो सकता है। अगर आप लोगों की यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं हुई तो आप लोगों को थोड़ा सा टफ हो सकता है टाइम पीरियड, लेकिन ये टाइम पीरियड सबके लिए होता है। कि जब मैं आया था मैंने भी ये टाइम पीरियड देखा था, टफ टाइम पीरियड देखा था। ये नहीं होता कि आते ही आप लोगों की सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, आप लोगों को घर मिल जाता है, ये वो ऐसे वैसे। आप लोगों को आने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट मैं तुर्किश लीरा में बात करूँगा। कन्वर्ट जो है अब आपने वो खुद करनी है करेंसी को PKR में, क्योंकि तुर्किश लीरा अप्स एंड डाउन होता रहता है, प्राइसेस की कम एंड ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन जो मैं आप लोगों को बात करूँगा, आप लोगों ने उस टाइम के मुताबिक खुद कन्वर्ट करके देख लेना कि कितनी बनेंगी। वो बेशक मैं यूरो की बात करूँ, पाउंड की बात करूँ या फिर तुर्किश लीरा, इन 3 करेंसीज़ की मैं बात करूँगा। आप लोगों ने इन तीनों करेंसीज़ को जो है ना कन्वर्ट करके लाजमी देख लेना कि वो PKR में कितनी बन रही हैं। क्योंकि मैं PKR में अगर आप लोगों को 30,000 बताऊंगा तो कल को यूरो का रेट अगर ज़्यादा हो जाए तो आप लोग कहेंगे नहीं नहीं बिलाल भाई ने तो हमें ये 30,000 बजट बताया था, तो ये हो गया वो हो गया, ऐसे वैसे चीज़ें जो है ना वो मिसगाइड हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आने से पहले आप लोग माइंड में रखें कि अगर आप लोगों का कोई रूम देखता है या आप लोगों ने घर लेना है, घर जो है इस टाइम वो अगर आप 2+1 देखते हैं जिसमें 2 कमरे और एक हॉल होता है, 2+1 इसे हम 2+1 कहते हैं, उसका जो मैक्सिमम जो प्राइस चल रही है 250 पाउंड से 250 पाउंड से 300 पाउंड तक उसकी कॉस्ट चल रही है। अगर यूरो में भी बात करूं तो इतने तक ही मिलेगा। अगर तुर्किश लीरा में बात करूं तो 7,000 तक आप लोगों को एटलीस्ट 2+1 हाउस मिलेगा। इसमें अगर फैमिलीज़ भी हमें कहती हैं, फैमिलीज़ भी मुझसे अक्सर पूछ रही होती हैं कि अगर हम एज ए फैमिली वहाँ पे आएँ तो हमें मतलब मैं बात कर रहा था, फैमिलीज़ अक्सर मेरे से पूछती हैं कि अगर हम एज ए फैमिली वहाँ पे रहें तो हमारा कितना एक्सपेंस आ सकता है। एज ए फैमिली अगर आप फुल अपार्टमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम तुर्किश लीरा में आप लोग सोचें कि 6 से 7,000 तुर्किश लीरा तक का आपको एक अपार्टमेंट मिल सकता है। अगर आप 1+1 भी लेंगे तो वो भी आपको तकरीबन इसी रेंज में मिलेगा। अगर 2+1 भी लेते हैं तो वो भी आपको तकरीबन इसी रेंज में मिलेगा। सिर्फ 1,000 से 2,000 तुर्किश लीरा का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब बात करता हूँ एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट जब आता है वो अपने साथ कितने पैसे लेके आए। मैं अगेन बताता जाऊँ, करेंसी को कन्वर्ट आप लोगों ने खुद करना है कि जितनी मैं आप लोगों को करेंसी बता रहा हूँ तुर्किश लीरा में या यूरो में, वो आप लोगों ने खुद कन्वर्ट करके देखना है। एक मैं जस्ट आप लोगों को ये बात बताता जाऊँ कि जब भी आप लोगों ने आना है स्टूडेंट या वर्क वीज़े पे, ट्राई करें अपने साथ यूरो लेके आएँ, तुर्किश लीरा मत लेके आएँ, यूरो लेके आएँ, डॉलर लेके आएँ या पाउंड लेके आएँ, क्योंकि वो जब आप यहाँ पे कन्वर्ट करवाएंगे आपको अच्छी अमाउंट मिलेगी एंड आप लोगों को बेनिफिट उसके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक नॉर्मल जो स्टूडेंट आ रहा है अपने साथ, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 महीने का रेंट अपने माइंड में रखे, कमीशन, डिपॉज़िट, ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2,000 TL उसका कमरे का रेंट होता है तो 2,000 TL वो कमीशन भी माइंड में रखे, 2,000 जो है वो डिपॉज़िट भी माइंड में रखे और 2,000 कमरे का रेंट भी माइंड में रखें। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, मुश्किल इस टाइम वैसे मैं आप लोगों को ओपनली बात बताऊं कि इस टाइम बहुत मुश्किल है यहाँ पे
मतलब शेयरिंग में रूम ढूंढना या किसी के साथ एडजस्टमेंट करवाना, अगर एडजस्टमेंट के दौरान आप लोगों से कोई कमीशन भी ले लेता है ना, तो ये उसका राइट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आप लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं या ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग भी हैं। लेकिन राइट नाउ की सिचुएशन के मुताबिक अगर आप लोगों से कोई कमीशन चार्ज कर रहा है तो आप लोगों का भी राइट है कि आप लोगों से कमीशन दे के आप जो है ना अपना रूम सिक्योर कर सकते हैं या रूम में शेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि अब इसकी मैं आप लोगों को पीछे बात बताता जाऊँ कि वो जो बंदा है जिसने वो घर लिया हुआ है, उसने वो घर लेने का डिपॉजिट भी जेब से पे किया हुआ है, उसका कमीशन जो उसने पे किया हुआ है वो भी अपनी पॉकेट से पे किया हुआ है। ऑफकोर्स जब आप भी आएंगे वो आपसे भी चार्ज करेगा, कमीशन भी, डिपॉजिट भी, हर चीज़ें। अच्छा, अब मैंने आपको बजट तो बता दिया कि 2000 तुर्किश लीरा जो है वो आप लोगों का मतलब डिपॉजिट भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है और कमीशन भी हो सकता है। एक ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा एक जो मिनिमम इस टाइम मतलब शेयरिंग पे मैं अगर अपनी बात करूं तो शेयरिंग में मैं खुद पर्सनली पाउंड में पे कर रहा हूँ इस टाइम। और मुझे याद है जब मैंने भी अपना घर लिया था ना, मैंने भी पाउंड में उसकी मतलब रेंट भी दिया था, डिपॉजिट भी दिया था, इवन कमीशन भी दिया था। इवन मुझे यहाँ पे इतना टाइम हो चुका हुआ है लेकिन फिर भी ये चीज़ें देनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ पे विदाउट एजेंट आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग अपनी चीज़ें खुद जो है सर्च करो, अपनी चीज़ें खुद देख सको, घर देख सको, ये करो वो करो, ऐसे नहीं होती है। अगर आप लोगों से कोई चार्ज भी कर रहे हैं कमीशन तो आप लोगों का भी राइट है कि आप लोग उसे पे करें। एनर्जी आज मेरे में बहुत ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि एसी के सामने बैठा हूँ, बड़ी ठंडी ठंडी हवा पड़ रही है। अच्छा, अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी के बिल की और एक महीने का जो एक्सपेंस होता है वो कितना होगा खाने पीने का। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आप अपने माइंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 तुर्किश लीरा रखें क्योंकि प्राइसेस की जो चीज़ों की प्राइसेस है वो दोबारा इंक्रीज़ हो गई हैं और इसलिए मैक्सिमम जो है आप लोग 500 तुर्किश लीरा अपने माइंड में रखें। 2000 TL मैक्सिमम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है लेकिन उम्मीद है इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2000 तुर्किश लीरा आप लोगों का रूम ऑन शेयरिंग पे हो सकता है आप लोगों का। ये शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की, मिनिमम की नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 2000 तुर्किश लीरा आप लोगों का रेंट हो गया, 5000 तुर्किश लीरा आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, 2500 तुर्किश लीरा हो गया। और पानी का भी मोस्टली जगह भी बिल होता है, पानी का 100 तुर्किश लीरा अगर आप ऐड कर लें तो 2600 हो गया। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मोबाइल पे इंटरनेट का पैकेज करवाना है तो वो भी मिनिमम इस टाइम 250 तुर्किश लीरा का हो गया हुआ है, यानी कि 2850 यानी कि 2850 तुर्किश लीरा आप लोगों का ये हो गया। अभी इसमें खाने पीने की या घर का मेस ऐड नहीं हुआ। अब घर का मेस अगर आप ऐड करें, घर के मेस में क्या होता है, सिलेंडर वगैरह हो सकता है और सफाई की चीज़ें हो सकती हैं घर में। लाइक हर किसी का अपना होता है कि उसने घर का मेस किस तरह मतलब चीज़ें करनी है, किस तरह उसने रहना है। तो मैक्सिमम वो भी अगर आप लोग ऐड करें तो 200 तुर्किश लीरा चले, वो भी हो गया 3000 तुर्किश लीरा। सीधा ये हो गया घर का रेंट एंड बाकी चीज़ों में 3000 तुर्किश लीरा सिर्फ एक मंथ की बात कर रहा हूँ अभी। अब इसके बाद क्या कहते हैं, खाने पीने का अगर आप लोग अपना कर रहे हैं तो उसका आप मैक्सिमम 1500 TL ऑन मेस पे मैक्सिमम माइंड में रखें, यानी कि 4500 तुर्किश लीरा में आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं एक मंथ का। अब ये 1500 TL का भी मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि अगर आप एज ए स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं किसी होटल में या रेस्टोरेंट में, आप लोगों का खाना होटल से होगा, रेस्टोरेंट से होगा, फुल टाइम आप 2 टाइम का खाना होता है आपका। उस तरह से आप लोग अपनी सेविंग कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप लोग किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे जॉब करेंगे एज ए स्टूडेंट तो आप लोगों को खाना घर बनाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन शॉर्ट आप लोगों को बनाने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो वो आप लोग जो है मैक्सिमम जो है 300 या 400 तुर्किश लीरा अपना माइंड में रखो। इन शॉर्ट 3500 तुर्किश लीरा विदाउट फूड की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो है ना आप लोगों का मेरे अकॉर्डिंगली बजट जो है वो 3500 से 3700 तुर्किश लीरा होता है। घर में इंटरनेट होता है, वाईफाई भी होता है, उसका भी आप लोगों का 100 से 150 तुर्किश लीरा ऑन शेयरिंग पे हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात करूँ 3500 तुर्किश लीरा आप लोगों का एक महीने का एक्सपेंस हो सकता है। फूड की अगेन मैं बात करता हूँ, बहुत से फ्रेंड्स मुझे कहते हैं फूड हमारा बिलाल भाई फूड का क्या होता है, रेस्टोरेंट्स की जॉब का क्या होता है। अब जिस तरह मैं इस रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा हूँ, मेरा सुबह का खाना भी इनके साथ होता है, दोपहर का भी, रात का भी। डिपेंड करता है, अगर मैंने रात को अपने साथ लेके जाना है ठीक है, अदरवाइज़ मैंने यहीं पे खाना है तो यहीं पे होता है, जिसकी वजह से मेरे खाने का बिल्कुल भी कोई एक्सपेंस नहीं है। मैंने जितना भी खाना है और पीना है सारा मैंने यहीं पे अपना मैनेज करना है। तो ये हो गई
एक महीने की एक्सपेंस की लिस्ट के एक महीने का एक्सपेंस कितना होता है। अब न्यू आने वाले स्टूडेंट जो है वो सारी मेरी ये वीडियो देख लें, उसको उनको पता चल जाएगा कि कितना जो है जो बजट हो सकता है। इस टाइम पैकेट भी आना शुरू हो गए हैं और वीडियो भी लंबी होती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे रहने पीने का, खाने पीने का और कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं होता। बाकी यही होता है आप लोगों ने अपने किस तरह के फजूल एक्स्ट्रा लगाने हैं, पैसे कहाँ पे लगाने हैं, ये वो पैसे होते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक मैक्सिमम बजट बताया है, इससे कम ही होगा, आप लोगों का बजट ज़्यादा नहीं होगा। तो कुछ लोग होते हैं वो एक कमरे में दो भी शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, कुछ 3 भी रह रहे होते हैं, कुछ 4 भी रह रहे होते हैं। इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने किस तरह का लाइफस्टाइल गुजारना है। लेकिन ये मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक बता रहा हूँ, जो मतलब नॉट टू बैड नॉट टू गुड, यानी कि नॉर्मल एक कमरे में 2 लोग शेयरिंग पे हों, ये मैं उनके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। ज़्यादा रहेंगे या ज़्यादा लोग होंगे, ऑफ कोर्स उनका बजट कम होता जाएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी सारी। कैसी लगी है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मार्केट की भी बहुत से मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं मार्केट की प्राइसेस का भी हमें बताएं। तो बेसिकली आजकल मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। इंशाल्लाह मैं जब बाहर जाऊँगा किसी मार्केट में जाऊँगा तो उनसे परमिशन लेके इंशाल्लाह वो मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर बना के आप लोगों से शेयर करूँगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो अगेन कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल मेरे को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।